बेटा, आज मैं तुमसे एक गहरी बात कहने आया हूँ। ध्यान से सुनो। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य भी मिलते हैं और कई बार गहरे अंधेरे रास्ते भी। तुम जब चलते हो तो तुम्हें फूल भी मिलते हैं और कांटे भी। कभी हवा ठंडी लगती है, कभी धूप तपाती है। पर इस सफ़र में सबसे ज़रूरी क्या है? सतर्कता और जागरूकता। याद रखना बेटा, सांप जहरीला तभी होता है जब वो तुम्हें डसता है, परंतु क्या यह सच नहीं कि जब वो पास से भी गुजरता है तब भी तुम्हारे मन में डर और खतरे का आभास होता है? तो क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। बेटा, कई बार तुम सोचते हो कि खतरा तभी है जब कोई तुम्हें सीधे चोट पहुंचाए, लेकिन नहीं, खतरा तब भी है जब वो तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। अगर कोई व्यक्ति मन में ईर्ष्या रखता है और तुम्हारे पास बैठा है, तो उसका विष धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा। अगर कोई बुरी आदत तुम्हारे करीब है, तो एक दिन वो आदत तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। अगर कोई परिस्थिति छोटी दिखती है लेकिन उसके बीज गहरे हैं, तो वो भविष्य में बड़ा तूफान बन सकती है। इसलिए बेटा, जैसे ही तुम किसी खतरे की आहट सुनो, उससे पहले ही सावधान हो जाओ। तुम सोचते हो कि सांप केवल जंगल या खेतों में मिलता है, पर मैं कहता हूँ कि सांप तुम्हारे मन में भी रहते हैं। क्रोध भी एक सांप है। जब ये डसता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। लोभ भी सांप है। यह तुम्हें अंधा बना देता है। अहंकार भी सांप है। यह धीरे धीरे तुम्हें नष्ट करता है। ईर्ष्या और द्वेष ऐसे जहरीले नाग हैं जो चुपचाप तुम्हारी आत्मा को कचोटते रहते हैं। बेटा, बाहर के सांप से तो तुम भाग सकते हो, दूरी बना सकते हो, पर अंदर के सांप से कैसे बचोगे? उसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा, नाम स्मरण करना होगा और अपने मन को साधना होगा। बेटा, एक बार शिरडी में एक भक्त आया और बोला, बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ, फिर भी मेरे जीवन में संकट क्यों आता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम रात में दीपक जलाते हो तो वो अंधकार को मिटा देता है, पर अगर तुम सो जाओ और दीपक गिर जाए तो आग भी लग सकती है। दीपक तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन उसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। वैसे ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, पर सतर्क रहना तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, लेकिन अगर तुम स्वयं लापरवाह हो जाओगे तो संकट का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब खतरा सामने आए, सबसे पहले अपनी रक्षा करना, क्योंकि यदि तुम स्वयं सुरक्षित रहोगे तभी दूसरों की सेवा कर पाओगे। जैसे हवाई जहाज में घोषणा होती है, अगर ऑक्सीजन मास्क गिरे तो पहले खुद लगाओ, फिर दूसरों को लगाओ। वैसे ही जीवन में भी यही है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो परिवार का सहारा बनोगे। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत रहोगे तो दूसरों को मार्ग दिखा सकोगे। अगर तुम जागरूक रहोगे तो समाज की रक्षा कर पाओगे। यह स्वार्थ नहीं है बेटा, ये तो धर्म है। पहले खुद को संभालो, फिर दुनिया को संभालो। बेटा, जिस तरह हम सांप से दूरी बनाते हैं, वैसे ही हमें बुरी संगति से भी दूरी बनानी चाहिए। अगर तुम बुरे लोगों की संगति में बैठोगे तो उनका विष तुम्हारे भीतर भी उतर जाएगा। अगर तुम नशा करने वालों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे वो आदत तुम्हें भी जकड़ लेगी। अगर तुम आलसी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा परिश्रम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनो,
सज्जनों के साथ रहो, भक्ति, सेवा और प्रेम की राह पर चलने वालों का साथ करो, वही तुम्हें विष से बचाएंगे। अब तुम सोचोगे, बाबा हम आपकी इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें? मैं कहता हूँ, हर काम सोच समझ कर करो, अंधविश्वास से बचो, अपने मन की रक्षा करो। जैसे सांप से दूरी रखते हो, वैसे ही क्रोध, लोभ, अहंकार से दूरी रखो। स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर तुम्हें मिला है सेवा और साधना के लिए, इसे लापरवाही से मत बिगाड़ो। समय का सम्मान करो। समय भी एक सांप है, इसे व्यर्थ गंवाओगे तो यह जीवन को डस लेगा। नाम स्मरण करो। मेरा नाम लो, राम का नाम लो, अल्लाह को याद करो, पर हमेशा ईश्वर से जुड़े रहो। यही सबसे बड़ी ढाल है। बेटा, भक्ति केवल मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। सच्ची भक्ति है जागरूक रहना, सतर्क रहना, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित करना। भक्त वही है जो अपने मन के सांपों पर विजय पा लेता है। बेटा, याद रखो, खतरे को हल्के में मत लो, चाहे वो बाहर का शत्रु हो या अंदर का विकार, दोनों ही जहरीले हैं। सजग रहना ही भक्ति है। स्वयं की रक्षा करना ही सबसे पहला धर्म है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, पर तुम्हें भी अपने कदम संभालने होंगे। बेटा, जागो, सतर्क रहो और अपने जीवन को सुरक्षित रखो, तभी तुम मेरी सच्ची राह पर चल पाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। ओम साईं राम।